क्या आपने कभी ऐसी धुन सुनी है जिसे सुनते ही आपका कदम आपके वश में ना हो? एक ऐसी जादुई धुन जो मौत का बुलावा लेकर आती है। आज आंसर स्टोरी पर मैं आपको लेकर चलूंगा मुकनाद गांव की उन गलियों में जहां पूर्णिमा की रात कोई नहीं सोता था, क्योंकि उस रात उन हवाओं में ऐसा संगीत तैरता था जो केवल उसे सुनाई देता था जिसकी जान जाने वाली हो। तो चलिए जानते हैं कि शहर में आए उस रात लड़के के साथ क्या हुआ था। भारत के एक सुदूर हिस्से में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, मूकनाद। इस गांव का नाम मूकनाद इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात को गांव का कोई एक सदस्य जिसे चुना गया होता था अचानक से गायब हो जाता था, और उसके गायब होने से पहले एक ऐसी धुन सुनाई देती थी जो केवल वही सुन सकता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह सिलसिला सदियों पुराना है और आज तक कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। राहुल, जो शहर से अपने दादाजी के गांव मूकनाद आया था, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास और पुराने लोगों की मनगढ़ंत बातें मानता था। वह एक तार्किक सोच वाला युवक था जिसे लगता था कि हर चीज के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। उसके दादाजी ने उसे बार बार आगाह किया था कि पूर्णिमा की रात को घर से बाहर न निकले, खिड़कियां बंद रखे और किसी भी अजीब धुन पर ध्यान न दे, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। इस बार पूर्णिमा की रात आने वाली थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, गांव में एक अजीब सी खामोशी और भारी तनाव पसरने लगा था। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था और पालतू जानवर भी बेचैन होकर खूंटों से बंधे छटपटा रहे थे। जैसे ही सूरज ढला, गांव की औरतें अपने बच्चों को कसकर पकड़े घरों में दुबक गईं और दरवाजों पर मोटे मोटे कुंडे चढ़ा दिए गए। गलियां वीरान हो चुकी थीं। राहुल अपने कमरे में बैठा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी उसे एक बहुत ही धीमी लेकिन मनमोहक धुन सुनाई देने लगी। यह कोई साधारण धुन नहीं थी, इसमें एक अजीब सी कशिश थी। यह किसी वाद्य यंत्र की धुन नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अदृश्य चीज गा रही हो, जैसे हजारों साल पुरानी कोई पुकार हो। राहुल को पहले लगा कि यह सिर्फ उसके दिमाग का वहम है या शायद हवा के टकराने की आवाज, लेकिन धुन धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होने लगी। वह इतनी मधुर और सम्मोहक थी कि राहुल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धुन सीधे उसके नाम को पुकार रही हो। राहुल ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन उसके पैर उसके दिमाग के काबू से बाहर थे। वे अपने आप दरवाजे की ओर बढ़े रहे थे। उस धुन में कुछ ऐसा जादू था जो उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले रहा था। धुन इतनी स्पष्ट हो गई कि राहुल अब उसके एक एक सुर को अपनी धड़कन में महसूस कर पा रहा था। ऐसे ही खौफ और रहस्य से जुड़ने के लिए आंसर स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वह धुन उसे घर से बाहर घने अंधेरे में गांव के उस पुराने हिस्से की ओर ले गई जहां एक सूखी हुई नदी का किनारा था। रास्ते में उसे कोई भी नहीं दिखा, जैसे पूरा गांव मर चुका हो। जैसे ही वह नदी के रेतीले किनारे पहुंचा, धुन अचानक बंद हो गई। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया। राहुल ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे हवा ही गायब हो गई हो और फेफड़े फटने वाले हों। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी आंखों की पुतलियों के घूमने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक नदी के सूखे और फटे हुए तल से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर से कोई आवाज आ रही हो जो उसका नाम पुकार रही हो। उसने कांपते हुए नीचे देखा। जहां से आवाज आ रही थी वहां की मिट्टी किसी जीवित चीज की तरह हिल रही थी। धीरे धीरे उस मिट्टी को चीरते हुए एक बहुत ही पतला और डरावना लंबा लेकिन मानव आकार का काला साया ऊपर उठने लगा। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उसकी त्वचा सूखे हुए पेड़ की छाल जैसी थी और उसकी आंखें नहीं थीं, बल्कि सिर्फ 2 गहरे और अंतहीन खाली गड्ढे थे। उस साए ने अपना एक लंबा पतली उंगलियों वाला हाथ राहुल की ओर बढ़ाया। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके पैर जमीन के अंदर धंसते जा रहे थे, जैसे जमीन उसे निगलना चाहती हो। वह साया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी लंबाई राहुल से दुगनी थी। साए ने फिर फुसफुसाया और इस बार उसकी आवाज में वही मनमोहक धुन घुली हुई थी। तुम्हारी धुन बहुत मधुर है, राहुल ने कांपते हुए गले से पूछा। क्या हो तुम? मुझे जाने दो। साए ने अपना हाथ उसके चेहरे के पास लाया और जवाब दिया, मैं इस गांव की सदियों पुरानी आवाज हूं। मैं वह हूं जो कभी खत्म नहीं होता। हर पूर्णिमा को मैं एक नई धुन ढूंढने आता हूं ताकि मेरी आवाज अमर रहे, और आज मुझे तुम्हारी धुन मिल गई। जैसे ही साए ने यह कहा,
उसकी उंगलियों ने राहुल के माथे को छुआ। राहुल के मुंह से एक आखिरी और भयानक चीख निकली, लेकिन वह आवाज हवा में निकलने के बजाय उसके गले में ही घुट गई। साया धीरे धीरे राहुल के शरीर में समाने लगा और देखते ही देखते दोनों उस काली मिट्टी के अंदर समा गए। अगली सुबह मूकनाथ गांव में फिर वही भारी खामोशी थी। सूरज तो निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। राहुल का कमरा खाली था, उसका बिस्तर वैसा ही पटडा था। उसके दादाजी घर के बाहर बैठे पत्थर की तरह बेजान आंखों से नदी की ओर देख रहे थे। वे उदास थे, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं। पूरा गांव जानता था कि इस बार की पूर्णिमा ने अपना हिस्सा ले लिया है। और उस रात के बाद से मूकनाथ की हवाओं में एक नई हल्की सी धुन सुनाई देने लगी। एक ऐसी धुन जिसमें राहुल की चीख और संगीत का एक अजीब सा मिश्रण था। वह धुन कभी कभी हवा में तैरती थी और फिर खामोशी में गायब हो जाती थी। अब गांव वाले जानते थे कि वह धुन राहुल की थी, जो अब मूकनाथ की अनंत कहानियों का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, वो लड़का तो गायब हो गया, लेकिन गांव की हवाओं में आज भी एक नई धुन सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो उस लड़के की चीख है। ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए देखते रहिए आंसर स्टोरी।